भी हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। हर दुनिया में देवी हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, हनुमान बली का क्या कहना। हाँ बजरंग बली का क्या कहना, मेरे मांगे बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया बली का जय हो। हर हर महादेव। सात समंदरी पार गए और गढ़ लंका में पहुंच गए। हरि को सात समुंदरी पार गए और गढ़ लंका में पहुंच गए। दुनिया में देवी हजारों अरे बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, हनुमान बली का क्या कहना। हाँ बजरंग बली का क्या कहना, मेरे बापे बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी संजीवनी बूटी लेने गए। जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी संजीवन बूटी लेने गए। पार्वती को उठाना पिलाना क्या कहना। पार्वती को खाना क्या कहना, भूखी का पिलाना क्या कहना। हर दुनिया में देवी हजारों अरे बजरंग बली का क्या
बजरंग बली के सीने में सिया राम की मूर्ति रहती है। बजरंग की बली के सीने में श्री राम की मूर्ति रहती है। उनकी भक्ति का क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना रे, गुण गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। हनुमान बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। हनुमान बली का क्या कहना। बोले हनुमान जी महाराज की जय। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बाबा सूत जी सोनक आदि ऋषि मुनियों को तीर्थराज प्रयाग में कथा सुनाते हैं कि इस तरह बजरंग बली का नाम पड़ा। वज्र से उनके ठोडी पर निशान हुआ, इसलिए हनुमान कहते हैं। वज्र से शरीर पर प्रहार पड़ा, इसलिए उसको बजरंग कहते हैं। वज्र को भी झेलने वाले, वज्र जैसे प्रहार को भी झेलने वाले, इसलिए उनको बजरंग बली कहते हैं। पवन के सूत्र है, इसलिए उनको पवन पुत्र कहते हैं। शंकर सुवन केसरी के नंदन, शंकर के अंश है, बिंद है, इसलिए वो शिव के स्वरूप है। बाबा सूत जी कहते हैं इस तरह लीला घटती है। बजरंग बली को सब देवता आके बधाई देते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम भी कभी जन्म पे किसी पे शुभकामनाएं देते हैं। इसी विधिवत से अंजना के यहाँ सब देवी देवता आए, अपनी अपनी शक्ति उन बजरंग बली को प्रदान करें। कहते हैं सज्जनों, जो बदमाश बालक होता है ना, नटखट, वो यहाँ की वस्तु को तो वहाँ उठाएगा, वहाँ की को वहाँ उठाएगा, वहाँ की को वहाँ पटकेगा, घर में उठक पुटक ही करता रहता है। अपने लोग नहीं कहते कि आज थारो लालो तो बहुत ही बदमाश है महाराज। कोई घर में कोई सामान एक जगह नहीं मिल सके बदमाश वालों को कहीं, तो कहते हैं हनुमान जी भी ऐसे ही थे, नटखट थे। महात्माओं के कमंडल उठा के डाल देते थे नदी, पेड़ पौधे उखाड़ने लग जाते थे, क्योंकि इतनी तक बल था उनके अंदर। एक समय महात्मा वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे, तो कहते उस वृक्ष सहित वो महात्माओं को उठा के ले गए महाराज, और आकाश में लेके उड़ने लगे। तो महात्मा चिल्लाने लगे, महाराज मारेगा क्या, हे बालक अब तो छोड़। तब नीचे उतारा तो इतने में क्रोधित भये महात्माओं ने उसको श्राप दे दी कि जिस तू शक्ति के अभिमान में खो रहा है, जो तेरे अंदर शक्ति है, हम श्राप देते हैं कि ये शक्ति तेरी लुप्त हो जाए। तू एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जी, और जब तेरी ये शक्तियों को कोई याद दिलाएगा और तुझे जागृत करेगा, तब ये सारी शक्ति तेरे अंदर होने आ जाएगी। तो कहते हैं हनुमान जी एक साधारण मनुष्य की भांति हो गए, छोटे बालक की भांति शक्ति भूल गए, तो अब तो एक साधारण बंदर की तरह जीवन जिए। भगवान शंकर अनेक लीला दिखाते हैं। धीरे धीरे रामायण की ये सारी कथा हनुमान जी की कथा है। अब इतनी तो समय है नहीं जो पूरे हनुमान चरित्र को हम कह सके महाराज। पूरा हनुमान चरित्र की तो कथा ही अलग होती है। तो कहते हैं हनुमान जी बड़े हुए, अंजना के यहाँ से गए। गुरु किसको बनाया हनुमान जी ने? सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य के यहाँ पढ़ने गए हनुमान जी। हमारे छोरा छोरी जैसे स्कूल में जाते हैं, ऐसे सूर्य के वहाँ जाके पढ़ के आए थे। इसलिए उनको बुद्धिहीन तन जान के सुमरु पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देव हरिव करे सो विकार। बुद्धि के देवता है हनुमान जी, बल के भी देवता हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये बजरंग बली जैसे गुरु जी कृपा करते हैं, ऐसे सब जीवों पर कृपा करते हैं सज्जन। इस तरह हनुमान जी की अनेक महिमा है। सूर्य से पड़ने के बाद वो सुग्रीव के यहाँ चले जाते हैं, दंडक वन में जीवन जीते हैं। इधर राम जी अयोध्या में जन्म लेते हैं, दशरथ से श्राप से, दशरथ का वरदान पूरा करने के लिए, और वो भगवान राम 14 वर्ष के लिए दंडक वन में आते हैं। आगे घटना घटती है, चित्रकूट में रहते हैं, पुनः वहाँ से आगे जाते हैं, पंपा सरोवर भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं उनकी पत्नी का हरण हो जाता है। पत्नी का जब हरण हुआ तो राम जी स्त्री के वियोग में रोए। जो नारद जी ने बात कही थी वही बात सत्य होती है सज्जन। हाय सीता, हे मृगनैनी, हे खगनैनी, और सीता के वियोग में आंसू डाले। पक्षियों से पूछते कि मेरी सीता देखी है क्या, वृक्षों से पूछते मेरी सीता देखी है क्या। इस तरह भगवान राम विलाप करते हैं। आगे सारी कथा हमने आपको सुनाई, सती परीक्षा लेने आई, किस तरह कथा आगे बढ़ती है। कहते हैं कि भगवान जब एक राक्षस थे, उन राक्षस के समीप गए तो उन्होंने बताया कि पंपा सरोवर से पहले एक भक्तरानी रहती है, और वो भक्तरानी तुम्हें सब रास्ता बता देगी। कहते हैं कि भगवान राम भीलनी के कुटिया में गए। उस दंडक वन में ऐसे ऐसे महात्मा थे, लंगोटाधारी, सोटाधारी, दूधाधारी, कमंडलधारी, अरे तपस्वी तपस्वी महाराज, किसी की कुटिया में नहीं गए। सबरी की ही कुटिया में भगवान राम गए। ये क्यों गए सज्जनों? कहते हैं सबरी नीची जाति में पैदा होने वाली थी। जब इनका जन्म हुआ तो कहते हैं भील जाति में जन्म हुआ, भीलनी, इसलिए इनको भीलनी कहते हैं। तो इनका विवाह की जब तय हुई तो भील जाति में क्या करते हैं, जीव जंतु को मार के खाते हैं, जिंदावरों की तरह। आदिवासी भील होते हैं, जीव जंतुओं को खाते हैं। तो इनका विवाह हुआ तो हजारों पक्षियों को पकड़ पकड़ के ले आए, भाई विवाह की बारात में सबको जमाएंगे। ये भीलनी ने सोचा, कुंवारी कन्या ने, कि मेरे एक के विवाह होने पर कितने जीव मरेंगे, अगर मैं ये विवाह नहीं करूं तो कितने जीव बचेंगे। तो भीलनी ने मन में ही विचार किया और विवाह नहीं किया, और उन जीवों को मुक्त करके छोड़ दिया, जाल को खुला कर दिया और वहां से भाग गई महाराज। दंडक वन में रहने लगी। दंडक वन में कहते हैं महात्माओं की कुटिया थी। अब महात्माओं की कुटियाओं पे जा के कैसे सेवा करती थी भीलनी? छुपके रात्रि में साफ कर देती थी सारी कुटियाओं को, झाड़ा भूरी करके। उनके लिए ईलन ला के रख देती थी, रोटी सेकने के लिए सामग्री ले आती थी। इस तरह अनेक लीला भगवान की होती है सज्जनों। तो भगवान भीलनी के यहाँ गए। भीलनी के गुरु थे मतंग मुनि। उन मतंग मुनि ने भीलनी को शरणागति दी। सब महात्मा कहने लगे कि स्त्री से दूर रहना चाहिए, लेकिन कुछ समय की मर्यादा होती है कि हम शक्ति से दूर कहाँ तक भागेंगे महाराज। हम जिस जगह जाएं वहीं शक्ति मिलेगी, कहीं चले जाओ, स्त्री से दूर नहीं भाग सकते। स्त्री के समीप रहकर ही स्त्री से दूर रहना है, ये सच्चे भक्त की निशानी है। तुम बोलो मतो, दूर रहो, इससे पार नहीं पड़ेगी। उसके पास ही रहो और उसका अंदर से त्याग करो, भोग विलासों का त्याग करो, स्त्री का मत करो। तो हम शक्ति से दूर कब तक जाएंगे?
बाबा सूत जी कहते हैं कि मतंग मुनि ने भीलनी को शरणागति दी, ये भीलनी तू मेरी कुटिया में रह, अगर ये महात्मा मुझे समाज से बाहर कर देंगे तो मैं समाज से बाहर भी हो जाऊंगा, तू यहाँ भजन कर। तो मतंग मुनि कह के गए मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तेरे यहाँ राम जी आएंगे, भगवान विष्णु नारायण हरि। अब वो आएंगे कैसे, कब आएंगे ऐसे नहीं कहा, प्राण छोड़ दिए। तो भीलनी रोज पुष्प वर्षा करती थी, झूठे बेर लाती थी, झूठे बेर बीड़ बीड़ के ला